हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग फ्रेजेस देखने वाले हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? जैसे हम लोग हिंदी में वाक्य का प्रयोग करते हैं, छोटा सा वाक्य दिया होता है, उसको हम लोग किसी सेंटेंस में बनाते हैं उस वाक्य का प्रयोग करके। अब वाक्य का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उस वाक्य छोटे से वाक्य का कोई और मीनिंग होता है। तो वैसे ही इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस का कुछ और मीनिंग होता है। जैसे कोई बड़े सेंटेंस को कोई बहुत छोटे या 2 या 3 वर्डों में कह दिया जाए तो उसे फ्रेजेस कहते हैं। और ये फ्रेजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप किसी एग्जाम में जाएंगे या आप बोलने जाएंगे या आप कहीं जाएंगे, फ्रेजेस का यूज होता ही है इंग्लिश में। जैसे जब मैं बात करता हूँ जो बाहर रहने वाले अलग अलग देशों में जो लोग रहते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन में, या मैं फेसबुक में जब कभी उनसे बात करता हूँ तो वो लोग फ्रेजेस का बहुत यूज करते हैं। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि फ्रेजेस कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन फ्रेजेस का मीनिंग नहीं आता है तो आप इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ ये फ्रेजेस आपके लिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज है डोंट जंप टू कंक्लूजन। इसका मतलब क्या होता है कि निष्कर्ष में ना पहुंचो या निष्कर्ष ना निकालो। अब जब हम लोग कोई बात करते हैं या कोई चर्चा चल रही हो या कोई बहस चल रही हो कि भाई ये गलत है, अब वो सही है, तो हम लोग कह देते हैं डोंट जंप टू कंक्लूजन, कि बस इतना सुन के जितना बोला गया है तुम निष्कर्ष पे ना पहुंचो, तुम लास्ट में ना पहुंच जाओ कि भाई ये सही है या ये सही है। तो इसका मतलब होता है डोंट जंप टू कंक्लूजन। आगे देखते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं अब गेंद तुम्हारे पाले में है। उसका मतलब ये तो होता नहीं कि जो गेंद है, बैट बॉल वाली गेंद, वो किसी के पाले में है। उसका मतलब ये होता है कि अब तुम्हारी बारी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। या फिर कभी कभी होता है किसी को मौका मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारा चांस है, अब तुम जो कर पाओ तो कर लो। द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो इसका मतलब ये होता है अब तुम्हारी बारी है या अब तुम्हारा मौका है। आगे देखते हैं इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। मोस्ट यूज्ड फ्रेज। इस फ्रेज का यूज सबसे ज्यादा होता है इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है यह मेरी पसंद का नहीं है या ये मेरे बस का नहीं है। इसका सही मीनिंग ये होता है कि ये मेरे बस का नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। या आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो भी आप कह सकते हैं इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब सपोज करो आपको कोई नई चीज सीखने के लिए बोला गया और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कहेंगे? इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस का नहीं है। आगे डोंट बीट अराउंड द बुश। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है डोंट बीट अराउंड द बुश। मानना बंद करो, इसका मतलब होता है डोंट बीट अराउंड। तो इसका सही मीनिंग होता है घुमा फिरा के बात करना बंद करो। डोंट बीट अराउंड द बुश। तो इसका यूज बहुत ज्यादा होता है इन दोनों का। तीसरे और चौथे का तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वैसे ध्यान रखने वाले तो सारे ही होते हैं। यू आर पुलिंग माई लेग। तुम मेरा मजाक कर रहे हो। जैसे हम लोग क्या कहते हैं टांग खींचना, तो टांग खींचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू आर पुलिंग माई लेग या यू आर पुलिंग हिज लेग। तुम उसकी टांग खींच रहे हो। या यू आर पुलिंग माई लेग, तुम मेरी टांग खींच रहे हो। तो इसे भी हम लोग इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। हिंदी में यूज करने की जगह इंग्लिश में यूज करिए, सिंपल है बिल्कुल, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। आगे क्या है? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। मतलब काम बोलता है। जो हम लोग ये कहते हैं काम बोलता है, हिंदी में कितना छोटा सा वर्ड है, इसका कितना बड़ा मीनिंग होता है। वैसे ही इंग्लिश में ये जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोगों को ये बोलना होगा काम बोलता है, तो हम लोग कहेंगे एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब जो वर्ड होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, उससे ज्यादा अच्छा है काम करके दिखाएं। तभी इसमें कहा गया एक्शंस स्पीक लाउडर। मतलब जो काम है वो बोलता है या काम आपका दिखाता है कि आपने कितना अच्छा काम कर सकते हैं, बजाय अपनी गुणगान गाने के। कोई गुणगान गाता है अपना, इससे अच्छा वो कोई काम करके दिखा दे। तो उसी का मतलब होता है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आगे देखते हैं द अर्ली वर्ड कैचर द वॉर्म। जल्दी उठने वाला मुर्गा मूर्ख को जीवन की प्राप्ति मिलती है। मतलब इसमें गलत ये दिया है थोड़ा सा, जल्दी उठने वाले को जीवन में हर चीज प्राप्त होती है। मतलब जब हम लोग कहते हैं जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। लेकिन जो जल्दी उठेगा उसका जीवन स्वस्थ रहेगा। जो जल्दी आ जाएगा या जो जल्दी पहुंच जाएगा उसे चीज मिल जाएगी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइन लगती है, जो जल्दी पहुंचता है उसे जल्दी मिलता है। तो द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म।
इसका वैसे मीनिंग हुआ जो वर्ड होती हैं, चिड़िया होती हैं जो जल्दी पहुंचती हैं, उन्हें कीड़े खाने को मिलते हैं, क्योंकि चिड़िया कीड़े खाती हैं। तो लेकिन उसका वैसे मीनिंग क्या हुआ, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, मतलब इसका क्या मतलब होता है, जो जल्दी उड़ता है उसे चीजें मिलती, या फिर कह सकते हैं जो काम करता है उसे चीजें मिलती, जो आराम करता है उसे चीजें नहीं मिलती हैं। लेट्स कॉल इट अ डे, चलो इसे एक दिन का नाम दें। लेट्स कॉल इट अ डे, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आज का दिन इसके ऊपर समर्पित कर दें। लेट्स कॉल इट अ डे। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब क्या होता है, डोंट क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब होता है कि जो चीज बर्बाद हो गई उसके ऊपर अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हम लोगों को कोई काम खराब हो जाता है तो उस काम के लिए पूरे दिन रोते रहते हैं कि 4-5 दिन निकाल देते हैं। अब वो 4-5 दिन आपके निकल गए, उसमें आप कुछ और काम कर सकते थे, या जो गड़बड़ हो गया उसे सही कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोने में निकाल देते हैं। तो इसमें यही दिया, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क।